लखनऊ। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन द्वारा अधिवेशन व प्रदेश भर के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें निर्विरोध अवधेश कुमार सिंह को अध्यक्ष चुना गया तथा वृंदावन दोहरे महामंत्री बने। विकास प्राधिकरण तो व्यवस्था में था। ये बैठक उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन की और रेगुलर बैठक हुआ करती है प्राधिकरण में। और मांगे हमारी 11 हैं। 11 मांगे मुख्य रूप जो मांग जो है वो जो 2005 के बाद कर्मचारी नियमित हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही। उनको पेंशन दैनिक वेतन व चार्ज कर्मचारियों की सेवाओं को जोड़ करके पेंशन दी जाए, ये मांग है। दूसरा वेतन विसंगति है, पद विसंगति है। तीसरी आपका जो है दैनिक वेतन व चार्ज कर्मचारी जहाँ रह गए हैं उनको शासनादेश के अंतर्गत उन्हें नियमित किया जाए। और चिकित्सा परिचर्या अध्यक्ष जी, आप 10वीं बार आज अध्यक्ष फिर से दोबारा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्राथमिकताएं अब रहेंगी? प्राथमिकताएं हमारी वही रहेंगी। प्राथमिकताएं हमारी कोई बदली नहीं है। हाँ, ये है कि प्राधिकरण हम आपकी ये सोच रहे थे कि हमारे साथी जो अब तक स्नेह और प्यार देते रहे विगत 20-25 सालों से, तो मैं चाह रहा था कि कोई नया हमारा युवा साथी इस पद को धारण करे और मैं उसका एक सहयोगी साथी। लेकिन हमारे साथी सर्वसम्मत से हमें पुनः फिर जिम्मेदारी दी है। मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जैसे पूर्व में निभाता रहा हूँ, आज भी मैं करूँगा जब तक सामर्थ्य रहेगा। और वर्तमान सरकार से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी समस्याएं जो हमारी समस्याएं मुख्य इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास ये विभाग है। और इससे बड़ा अफसोस क्या है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके हम अधीन हैं, ऐसे तो पूरा प्रदेश है, लेकिन हम विशेषकर उनके डिपार्टमेंट के हमारे जो मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, हमारे मंत्री भी हैं, वो हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस सम्मेलन में पुनर्गठन के साथ साथ मांगों का विचार विमर्श किया गया और प्रयास ये रहेगा कि अभी 15 दिन के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजेंगे, ज्ञापन भेजेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी ये मांगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चाहे 5 आदमी से बात करें, आप हमें बुला करके हमें वार्ता करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। ये मेरा उद्देश्य है। ये आज की प्रांतीय अधिवेशन हमारा प्रांतीय संगठन के पुनर्गठन का है, जिसमें भाई अवधेश सिंह को अध्यक्ष और मैं वृंदावन दोहरे को महामंत्री नियुक्त किया गया है। साथ ही हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली है, एक तरह से दैनिक वेतन वर्ग चार्ज कर्मचारियों को जो विनियमितीकरण हुए उनकी पुरानी सेवा जो दैनिक वेतन वर्ग चार्ज पर की गई सेवा को जोड़कर पेंशन दी जाए। दैनिक वेतन वर्ग चार्ज कर्मचारी को 2016 में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया था कि इनको वो किया जाएगा, विनियमितीकरण किया जाएगा। सरकार ने आज तक उनका विनियमितीकरण नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों को विनियमित कराने के लिए हम लोग वो होंगे, आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही एक आंदोलन करेंगे इस बात के लिए। हमें प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय जो सेवानिवृत्त हो गए उनको चिकित्सा व्यय की पूर्ति नहीं होती, इसके लिए हमारी मांग विगत 4-5 साल से पेंडिंग है शासन में, तो हम इसके लिए भी आंदोलन तत्काल करेंगे। आज आप उत्तर प्रदेश IDA के ऑफिस में हैं, लखनऊ के कर्मचारी का सम्मान हुआ है, आपका अधिवेशन हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ बताएं? मैं यही कहना चाहता हूँ। सब परिचय दीजिए पहले। परिचय। मैं अनुरोध पांडे वाराणसी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हूँ, पद पर कार्यरत हैं यूनियन के। हम यही कहना चाहते हैं काशी विश्वनाथ की तरफ से जो कर्मचारी हमारे रिटायर हो चुके हैं और जो हैं उसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो पेंशन कुछ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा हमारे, जिसमें कि
उसमें 89 का नियुक्ति है, जिसमें गवर्नमेंट ने 340 दिन पे उसको नियुक्ति करने का आदेश एक पहले से यह शासनादेश जारी है, तभी भी सरकार नहीं किया। मेरा यही कहने का जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन मिले, नहीं पेंशन मिल रहा है तो जो कर्मचारी काम करने योग्य हैं उनको पुनः रखा जाए, आउटसोर्सिंग की तरह से उनका जीविका पालन उनके घर के बाल बच्चों को चलता रहे, यही हमारा कहने का मतलब। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सभी कर्मचारी भाइयों को आज के दिन? मैं सभी पूरे उत्तर प्रदेश के हर विकास प्राधिकरण को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी एकजुटता होकर के संघर्ष करें, आगे मांग को लेते रहें। इसमें जो पेंशन नहीं मिल रहा है, 60 साल के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनके बाल बच्चों को, उनके जीविका को, उनकी पत्नी को कुछ जीविका चलाने खातिर गवर्नमेंट से यही आग्रह करेंगे कोई रास्ता निकाला जाए, यही मेरी मांग है। और नहीं जल्दी हो जा पा रहा है तो उसमें जो है करने जो कर्मचारी हमारे काम हैं उनको पुनः वाराणसी विकास प्राधिकरण में, हर विकास प्राधिकरणों में, अन्य विकास प्राधिकरण चाहे वो लखनऊ हो, विकास LDA हो, आगरा हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, हर विकास प्राधिकरण में उनको पुनः वापस लेकर के कार्य को बढ़ाया जाए, जिस कार्य में, सरकारी कार्य में कोई व्याधा न हो। यही मेरी है। ये जो कर्मचारी संघ है आगरा विकास प्राधिकरण कर्मचारी का अधिवेशन हुआ है, पहले तो इसमें हमने अपने प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश कुमार जी एवं महामंत्री श्री वृंदावन गौरव को चुना गया है। दूसरी बात है हमारी जो समस्या है जो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जैसे दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमितीकरण और इसके अलावा जो पहले जो पेंशन नहीं दी जा रही है, और 2005 से पहले दैनिक वेतन को 10 साल दैनिक वेतन वही कर्मचारियों को 20 साल नौकरी करी है और 2005 में नियमितीकरण हुआ है। तो हम संघर्ष करते हैं और जहाँ कुछ भी हो जाए किसी लेवल पर जाना पड़े, हम सरकार से संघर्ष किसी लेवल पर करेंगे, पेंशन लेके रहेंगे। सर और कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? कर्मचारी संदेश देना चाहेंगे कर्मचारी हमारे साथ रहे और संघर्ष करें। अगर बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, साथ रहेगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या मुख्य मांगे सर आप लोगों की? मुख्य मांग ये है कि जो कर्मचारी 2005 से पहले दैनिक वेतन में नियुक्ति करी है उनको पेंशन दी जाए जी। मैं मुख्य मांग आ रही है उनको पेंशन दी जाए, तो 10 साल उन्होंने नौकरी करी है और उनको पेंशन नहीं दी जा रही है और 2005 के बाद तो उनको पेंशन दी जाए। दूसरी समस्या ये है कि जो बरसात कर्मचारी हैं और काफ़ी जो खाली जगह पड़ी है प्राधिकरण में, उन जगहों को भरा जाए। मेरा नाम गिरीश चंद्र, मैं आगरा विकास प्राधिकरण से आया हूँ और समस्याएं दोनों की सेम है। पहली मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, पहली समस्या कर्मचारियों की पेंशन की है, दैनिक वेतन की सेवा जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। दूसरी समस्या है कि जो मेडिकल की जो समस्याएं हैं, तो मेडिकल के बिल स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं और हमें उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उसका चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं उन्हीं सभी कर्मचारियों को विनिवेतन किया जाए और उनको कर्मचारियों को विनिवेतन न होने की वजह से उनके पूरे परिवार को बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मेरा सभी चैनलों से या हमारे शासन प्रशासन से सभी से मेरी मांग यही है कि हम लोगों की कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे करके और इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।